एक ऐसा खतरनाक जंगल जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता पार्ट 2। तभी उनमें से एक मोटा लड़का सबसे ज्यादा बदकिस्मत निकलता है क्योंकि उसे बाकी लोगों से अलग कर दिया जाता है। वह घबरा कर चिल्लाता है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी वही बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उसे जबरदस्ती एक अजीब सा तरल पिला देती है जिससे उसका शरीर सुन्न पड़ने लगता है। इसके तुरंत बाद उसे एक बड़ी चट्टान पर लिटा दिया जाता है और जैसे ही उसे थोड़ा होश आता है कई ताकतवर आदिवासी उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं। वह पूरी तरह बेबस हो जाता है। इसके बाद कबीले की मुखिया धीरे धीरे उस मोटे लड़के के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर अचानक वह अपने हाथ में पकड़े तेज चाकू से एक ही झटके में उसकी आंखें बाहर निकाल लेती है और बिना किसी भावना के उन्हें खाने लगती है। यह देखकर बाकी स्टूडेंट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी क्योंकि इसके बाद वह उसकी जीभ भी काट कर खा जाती है। तभी काले रंग से पुता हुआ कसाई आगे बढ़ता है और एक बड़े चाकू से बेरहमी से उसके हाथ पैर अलग करना शुरू कर देता है। मोटा लड़का दर्द से तड़पता रहता है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और कुछ ही पलों में उसका शरीर टुकड़ों में बदल दिया जाता है। यह पूरा नजारा इतना खौफनाक होता है कि सभी स्टूडेंट सन्न रह जाते हैं। इसके बाद आदिवासी उसकी लाश को खाने के लिए तैयार करने लगते हैं। वे शरीर के हर हिस्से को बड़े आराम से अलग करते हैं और फिर उसके धड़ पर एक खास तरह का लेप लगाकर उसे मिट्टी के बने भट्टे में डाल देते हैं। धीरे धीरे भूनते हुए मांस की गंध पूरे गांव में फैल जाती है और छोटे छोटे बच्चे भी उसे देखकर लालच में लार टपकाने लगते हैं। दूसरी तरफ जस्टिन और उसके साथी यह सब अपनी आंखों से सामने होते हुए देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी सब की तरह घबराने के बजाय हार्वे काफी शांत दिखाई देता है और वह अपने फोन से सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह बाहर मदद का मैसेज भेज सके। लेकिन इस घने जंगल में उसका यह प्रयास पूरी तरह बेकार साबित होता है। इसी दौरान वह देखते हैं कि कबीले के लोग बड़े आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं और वह नज़ारा किसी आम इंसानी दावत जैसा ही लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इनकी थालियों में परोसा गया खाना इंसान का मांस होता है। हालांकि यह कबीला सिर्फ इंसानों पर निर्भर नहीं है बल्कि वे सुअर और गाय भी पालते हैं, लेकिन खास मौके पर इंसानों को पकड़कर कैद में रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी अपने खाने में शामिल कर लेते हैं। पिंजरे में बंद स्टूडेंट की हालत जानवरों से भी बदतर हो चुकी होती है क्योंकि उन्हें वहीं खाना पीना और अपनी सारी जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और अंधेरे में पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है क्योंकि वहां कोई बिजली नहीं होती, बस कुछ जलती हुई आग ही रोशनी दे रही होती है। मौका देखकर स्टूडेंट धीरे धीरे आपस में भागने की योजना बनाने लगते हैं। तभी दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि अगर उनका जीपीएस ट्रैकर मिल जाए तो वह बाहर संपर्क कर सकता है और शायद मदद आ जाए। लेकिन हार्वे उसकी बात काटते हुए कहता है कि यह सब बेकार है क्योंकि यह आदिवासी हर जगह नजर रखे हुए हैं और जैसे ही वे लोग अपने पिछले शिकार का मांस खत्म कर लेंगे अगली बारी उनकी ही होगी। यह सुनते ही जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि इस पूरी मुसीबत की जड़ हार्वे है जिसने उन्हें यहाँ तक लाकर फंसा दिया। लेकिन इसी हिम्मत के साथ एक लड़की धीरे धीरे पिंजरे की छत की तरफ बढ़ती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। वैसे ही पहरा दे रहा आदिवासी तुरंत सतर्क हो जाता है और बिना एक पल गवाए उस पर बेहोशी वाला तीर चला देता है जिससे वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जस्टिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक छोटा आदिवासी लड़का उसके पास बैठा है जिसकी नजर उसकी गले में पहनी सीटी वाले हार पर टिकी हुई है। जस्टिन समझ जाती है कि शायद यह एक मौका हो सकता है और वह धीरे से उस सीटी को बजा देती है ताकि उसे दोस्त बना सके। लेकिन उसकी यह चाल उल्टी पड़ जाती है क्योंकि आवाज सुनते ही कलवा कसाई अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और गुस्से में सभी लड़कियों को पिंजरे से बाहर खींचकर उसी खौफनाक जगह ले जाता है जहां पहले उस मोटे लड़के को मारा गया था। वहां उनके कपड़े उतरवा कर कबीले की बूढ़े मुखिया एक एक करके उनकी जांच करती है जैसे वह तय कर रही हो कि अगला शिकार कौन होगा। कुछ देर बाद वह दो लड़कियों को वापस पिंजरे में भिजवा देती है लेकिन जस्टिस को अलग ले जाया जाता है जिससे बाकी सब और भी डर जाते हैं। आगे इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, जानेंगे अगले पार्ट में।